सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका कि चैप्टर 3 है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो सिंगेज भी है, आरडी भी है, एनसीईआरटी भी है, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स है वो सब है। इसका एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सेक्शन फार्मूला इस वर्ड से आप भिज्ञ हैं, मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यू आर नोन अबाउट दिस सेक्शन फार्मूला। थोड़ा जुकाम है, आज कफ कोल्ड की दिक्कत है, लेकिन चलेगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? हमने पढ़ा है क्लास 10th लेवल में कि इफ़ 2 पॉइंट्स आर देयर ए बी, है ना, और देयर कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड x2 y2। इनके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 x2 y2 हैं, और अ पॉइंट P इज देयर विच इज डिवाइडिंग दिस लाइन ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m/n। अगर ये पॉइंट इसको m/n में इंटरनल डिवाइड करता है, तो जब P का कोऑर्डिनेट हमें मिला था तो दैट वाज mx2 प्लस nx1 अपान m+n और my2 प्लस ny1 अपान m+n। याद आया आपको? तो आप कहेंगे ये तो हम 10th में पढ़े थे, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कहाँ लगा दिया। देखिए, हमने ये भी बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गेंट प्लेन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो सेक्शन फार्मूले में अगर इस पॉइंट को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वहाँ पर सेक्शन फार्मूले में इस पॉइंट को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फार्मूला यही लगेगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो अब ज़रा हम टॉपिक पे आते हैं। हम क्या करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करेंगे। हमने मान लिया कि लेट z1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस i/y1, और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू ऐसे कर दीजिएगा, एक पॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 लिख देंगे। आप याद करिए, अर्गेंट प्लेन आपने पढ़ा होगा जिसमें कि x एक्सिस को हम रियल एक्सिस मानते थे, y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मानते थे, और उसमें जैसे कोऑर्डिनेट में पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे रिप्रेजेंट करते थे, है ना। और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज x2 प्लस i/2, और इसको हम इक्वल टू बी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं x2 कामा y2। ये अर्गेंट प्लेन में है, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये लाइन है मान लिया, और ये आपका a पॉइंट है। अब चाहे आपको हो ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और या आपको इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मैं z1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट b है जो z2 को रिप्रेजेंट करता है, जो x2 कामा y2 है। एक पॉइंट p है जो इसको m/n के रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है, यानी इंटरनल डिवाइड है, यानी हम मान लेते हैं कि p डिवाइड्स इंटरनली, divides AB internally in m/n ratio, m/n ratio, in the ratio of m/n। तो हमने कहा भाई P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट होगा आपका mx2 प्लस nx1 अपान m+n और my2 प्लस ny1 अपान m+n। ये P का कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने x कामा y मान लिया। ये P पॉइंट को हमने मान लिया कि भाई ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x कामा y है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए। तो हमने कहा देखिए P को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहा जाएगा, हाँ कॉम्प्लेक्स ही कहा जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ P, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ P इज गिवन बाय z बराबर, इसको x प्लस i/y लिख सकते हैं, ये लिखेंगे ना। अब x और y की वैल्यू रख दिया जाए, तो x इज व्हाट, x1 क्या लिख रहा हूँ भाई, mx2 प्लस nx1 अपान m+n प्लस i, और y की वैल्यू क्या है my2 प्लस ny1 अपान
m प्लस n। अब जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है, इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि जगह है नहीं तो हमको जरा रब करना पड़ेगा, थोड़ा एक स्टेप पर भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, x1 की फैमिली एक साथ लिखूँगा और x2 y2 की फैमिली एक साथ लिखता हूँ। तो देखो ये mx2 है प्लस i इंटू एन वाई वन अपान m प्लस n प्लस, नहीं क्या कर रहा हूँ भाई, y2 लिखिए m y2, और ये आपका प्लस, ये आपका nx1 है प्लस i इंटू एन वाई वन है अपान m प्लस n। बात पकड़ में आ रही है ना, कैमरे में भी आ रही है, वो भी आ रही है, ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p को किस कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो z बराबर p का जो है, देखिए m यहाँ से कॉमन ले लो, ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x2 प्लस i y2 अपान m प्लस n प्लस, यहाँ से n कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x1 प्लस i y1 अपान m प्लस n। क्या x2 प्लस i y2 को आप पहचान पा रहे हैं? व्हाट इज x2 प्लस i y2? तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज z2, और x1 प्लस i y1 दैट इज z1। तो इसको क्या लिखेंगे, m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। तो ये आपका z हो गया। तो p को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल एज इट इज। ये जो फॉर्मूला था ना mx2 वाला, वही फॉर्मूला है, बट m x2 की जगह आप z2 कर दीजिए प्लस n z1 अपान m प्लस n। तो ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम कहेंगे भाई दो पॉइंट हैं, मान लें एक को कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक z2 से करेंगे, और एक पॉइंट p है, इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, z। तो आप लिखेंगे 2z2, 2 इंटू z2 प्लस 3 इंटू z1 अपान 2 प्लस 3। बस काम खत्म। समझ में आई बात नहीं आई? कैसी कही? ठीक है ना। अब आगे बात कहते हैं। तो ये तो इंटरनल डिवीजन का हो गया। अब अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, अब वो फॉर्मूला हम जानते हैं। ये तो हो गया आपका इंटरनल डिवीजन का, है ना। अब अगर यही पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन में होता, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, इफ P divides AB externally in the ratio of m:n, ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है। मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ये A है, ये B है, इसका ये Z1 है। अब मैं x1 y1 नहीं मान रहा हूँ, ये Z2 है, और जो पॉइंट P है ना, वो यहाँ कहीं है, Z। तो ये आपका M है, रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ये आपका N है। तो P का कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, Z बराबर होगा mz2 माइनस nz1, बस बीच में माइनस लग जाएगा, अपान m माइनस n। बस हो गया। जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है कि अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट xy है, तो p का कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है क्लास 10th में mx2 माइनस nx1 अपान m प्लस n, सॉरी m माइनस n, और my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। अगर इसको हम x कामा y मान लें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x प्लस आई वाई हो जाएगा, और x और y की वैल्यू अगर उठाकर रख दीजिए तो आपको जैसा पीछे वाले टॉपिक में, पीछे वाले उसमें देखा था आपने इंटरनल डिवीजन में, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है। इसी को बेस मान करके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है, इसी को बेस मान करके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिलता है। तो इसी में हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सेक्शन फार्मूले को ही बेस मान के बताया गया है, सेंट्रॉइड है, मिड पॉइंट है। भाई अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। तो यहाँ पर z1 प्लस z2 y2 हो जाएगा। तो
तो कुछ फार्मूले अलग से लिख लेते हैं। पहला फार्मूला हो गया कि द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ Z1 ऑफ पॉइंट Z1 एंड Z2, पॉइंट Z1 एंड मतलब दो पॉइंट हैं जो Z1 और Z2 से सॉरी Z1 और Z2 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो उनकी मिड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो Z1 प्लस Z2/2 होगा। हो गया। दूसरा हो गया सेंट्रॉइड, आपने पढ़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस, जिसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहिए उसको। तो अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों, तो सेंट्रॉइड हमने पढ़ा है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम मान लें इफ़ इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में A आपका क्या है? Z1 है, मतलब वो है x1 कामा y1, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको Z1 लिखता हूँ। B क्या है? वो Z2 है, एंड C क्या है? वो Z3 है। तो अगर हम कहें कि उसके सेंट्रॉइड को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। अगर प्रूफ करना चाहें तो बिल्कुल कोऑर्डिनेट से कर लीजिएगा। Z1 आपका है x1 प्लस i/1, x2 प्लस i/2, x3 प्लस i/3, और जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, उसको xy मान के करोगे तो अपने आप ये प्रूफ आ जाएगा। हम प्रूफ यहाँ बताने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इन सेंटर देख लेते हैं। अब चूंकि कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं तो उन्हें समझ ही लेते हैं और उन्हें याद भी कर लेते हैं। ठीक है। इन सेंटर को कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा, थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। पहली बात तो इन सेंटर होता कैसे और इन सेंटर बनता कैसे, ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। तो आप कहेंगे वो तो मैं भूल गया, तो मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं। देखो, इन सेंटर का मतलब तो ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप सर्कल ड्रा करें, एक सर्कल ड्रा कर दें, तो जो भी सर्कल का सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रा कैसे किया जाता है। ये बहुत छोटे क्लास की बात, ये हम बताएंगे, बता ही देते हैं। तरीका ये होता है कि जो ट्रायंगल है उसको खींच लीजिए। खींच लिया, मान लेते हैं ABC ट्रायंगल है ना, खींच लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इनके दो एंगल के बाइसेक्टर खींच देते हैं। अब ये ना कहना कैसे खींचते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं। जहां पर एक कट करता है ना, यही आपका इन सेंटर होता है। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, सर्कल कैसे खींचेंगे, क्योंकि सर्कल खींचने के लिए सेंटर के साथ साथ रेडियस चाहिए ना। तो हमने कहा देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे डाल दो, सॉरी परपेंडिकुलर डाल दो, आई से BC पे डाल दो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालना आता है, आई को सेंटर मानेंगे, एक आर्क खींचेंगे, आर्क को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये इन सेंटर का रेडियस है स्मॉल आर। तो ये तो इन सेंटर निकालने का तरीका है। ठीक है। अब इन सेंटर निकालेंगे कैसे, तो अगर A को कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, B को कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से किया जा रहा है, और C को कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 से किया जा रहा है। जिनको कोऑर्डिनेट का नॉलेज है, कोऑर्डिनेट में इन सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो आराम से निकाले जाएंगे। आप जहाँ x1 दिया है वहाँ Z1 कर दो, जहाँ x2 है वहाँ Z2 कर दो, जहाँ x3 है वहाँ Z3 कर दो। अब जरा समझने की कोशिश करिए, इन सेंटर को कैसे लिखेंगे। इन सेंटर इज गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पहले हम लिखेंगे Z1। क्या लिखेंगे? Z1। Z1 किसका कोऑर्डिनेट है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर, किस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, A का। तो उसके सामने की जो साइड की लंबाई होगी B इंटू C, BC से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
फिर लिखेंगे Z2, Z2 के सामने साइड है AC, AC से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे Z3, यहीं लिख देते हैं, अब ये ज़रूरत हमको नहीं है। और Z3 के सामने कौन है? AB, AB से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। समझ में ही बात नहीं आई? अब आप कहेंगे इसका मतलब मुझे AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट की मदद से? नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? देखो लेंथ कैसे निकलती है। AB का मतलब होता है, अगर वेक्टर में जाते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं Z2 माइनस Z1, तो इसका मॉड निकाल लीजिए। आप Z2 माइनस Z1 करिए, ये आपका जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये A प्लस IB के फॉर्म में आएगा। इसका मॉड निकाल लीजिए तो AB की लेंथ निकल आएगी। तो ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने बताई जिनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। ये तो बातें कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।